स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है, इस वक्त करंट हालात में क्यों ज़रूरी है? मैं दो चीज़ें लिख लें आप मेरी तरफ से। इस वक्त हुकूमत वक्त का दो ही जगह पर कंप्लीट रुझान नज़र आ रहा है। एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, एज ए स्टूडेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, एमफिल मैंने किया हुआ। कंप्लीट ध्यान मुझे जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का नज़र आ रहा है वो दो जगहों पे नज़र आ रहा है। एक ओवरसीज़ प्रमोशन पे, ये जो HR प्रमोट करते हैं, ये रेमिटेंस पे कर लें कि किसी तरह रेमिटेंस ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मुल्क में। रेमिटेंस कैसे आएगी? जब जितने भी हमारी वर्किंग क्लास है, लेबर क्लास है, स्किल लोग हैं, ये सारे लोग जो बाहर जाते हैं और ये वहाँ पे पैसे अर्न करके यहाँ पे बेचते हैं, ये है रेमिटेंस। ठीक हो गया। और नंबर 2 स्टॉक मार्केट। इन्वेस्टर को कंप्लीट एक जगह दे दी है भाई पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट, आओ और यहाँ पे इन्वेस्ट करो, खेलो जितना खेलना है। रोज़ाना मार्केट बुलंदियों पे जा रही है। कहाँ 34-35 हज़ार पॉइंट्स की बात सुनते थे, एक ज़माने में 42,000 पॉइंट या 44,000 पॉइंट्स की अगर बात सुनी जाती थी तो ये खबरों की जीनत बन जाता था। और कल मार्केट 93,000 पॉइंट्स पे थी, कुछ दिनों पहले मार्केट 88,000 पॉइंट्स पे गिरी और मैंने कहा कि भाई ऊपर जाएगी। 1 लाख पॉइंट्स टच करना कोई गैर फिक्री बात नहीं होगी करंट मार्केट सिनेरियो में, जितने लोगों का रुझान और जितने इन्वेस्टर्स का रुझान इस वक्त स्टॉक मार्केट में। भाई पाकिस्तान में अगर धंधा करना है ना तो या तो स्टॉक मार्केट में आ जाओ या इस वक्त ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाओ दुनिया भर में जहाँ पे जाना है वहाँ से जॉब्स लो, लीगल जॉब्स लो यहाँ पे, और मिनिस्ट्री ऑफ जो इमिग्रेशन है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपने एम्प्लॉयमेंट पास लें, लाइसेंस लें, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, यहाँ से बच्चे रिक्रूट करें और वहाँ पे उन मुल्कों में लीगली भेजें। इस वक्त 2 काम वो तो रूज पर हैं, बाकी 3 काम फिल वक्त डंप हो गए ना। रियल एस्टेट डंप हो गई। करोड़ रुपये आज मैं एक इन्वेस्टर के साथ बैठा था भाई, उनकी जगह जो 1 करोड़ रुपये पर मरला है, ये पिंडी मेन IGP रोड के ऊपर है और वो 4 कनाल की जगह है, 80 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन है। घुटनों पे आ गए हैं, सवाल ही नहीं पैदा। 80 करोड़ रुपए की जगह कोई लेना ही नहीं चाहता। वो टैक्सेस इतने हैं कि लोग 80 करोड़ इन्वेस्ट ही नहीं करना चाह रहे। एक और मोहतरमा है जो जिनसे मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, बिजनेस टर्म्स हैं, उनका 10-12 करोड़ रुपए का एक प्लाजा है, नहीं बिक रहा। तंग आ गई है, बिक जाए, नहीं बिक रहा। क्यों? क्योंकि रुझान रियल एस्टेट से लोगों का निकल चुका। फॉरेन करेंसी में कोई हाथ डालने के लिए रेडी ही नहीं है, क्योंकि किस वक्त फॉरेन करेंसी ऊपर जाए नीचे जाए। क्योंकि याद है आपको 350 से, अगर आप लोग खबरें सुनते हैं तो आज से साल 1.5 साल पहले 350 तक, इलेक्शन से पहले की बात कर रहा हूँ, 350 350 तक बात की जा रही थी डॉलर्स की, और फिर अचानक डॉलर्स को पकड़ा गया। कुछ सिक्योरिटी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भी एक्शन लिए और जितने भी गैर कानूनी मनी एक्सचेंजर थे उनको पकड़ा गया। वो 350 का फिगर गिरा ना, 278, 280 पे वहीं पर है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा। करेंसी जब डेफिनेटली डॉलर जब सस्टेन कर गया तो फिर बाकी करेंसी भी सस्टेन कर गया। तो मतलब ओवरऑल फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट जो लोग करते थे वो इस वक्त तो टाइम ही नहीं है। सोने में जो लोग इन्वेस्ट करते थे, मार्केट साल तक 260, 250 से बैठी थी, लेकिन अब अचानक ही ऊपर चले गई है 290। अब इस वक्त मजीद रिस्की एलिमेंट है। सोना किस वक्त नीचे गिर जाए नहीं पता, रियल एस्टेट गिर चुकी हुई है, सोना किस वक्त गिर जाए नहीं पता, फॉरेन करेंसी का नहीं पता। ट्रेडिंग के ऑप्शन बता रहा हूँ, ट्रेडिंग हमारे पास ही रहता। अब या तो मेहनत करें, जाएं दुनिया भर में कहीं पर जो आपके बच्चों को, स्किलफुल को या लेबर को लेना चाहते हैं, उनके पास जॉब्स हैं, वहाँ से जॉब्स उठा के लाएं, पाकिस्तान में अपनी कंपनी बनाएं। आप यकीन जानिए आप करोड़पति हो जाएंगे 2 सालों में अगर आपके पास लीगल जॉब्स हैं। ये आप स्टॉक मार्केट में आज अपनी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करने की कोशिश कीजिए। स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स आपने कौन से खरीदने होते हैं? आपने स्टॉक्स वो खरीदने होते हैं स्टॉक मार्केट में जो कि बहुत टाइम से परफॉर्म कर रहे हैं और मार्केट की बुलंदी से वो स्टॉक जनरेट ना हुआ। ये चीज़ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आपको सारी की सारी पास न्यूज़ होनी चाहिए कि एक स्टॉक जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आज, क्या वो स्टॉक अभी से खाली हमें नज़र आना शुरू हुआ है जब से मार्केट ऊपर है? क्या आज से 4-5 साल पहले जब मार्केट ओवरऑल 32,000 या 34,000 पॉइंट्स पर होती थी तब उस वक्त वो स्टॉक का नामो निशान था? अगर था तो कितने रुपए में था? आज का एनालिसिस है। अगर उस वक्त भी स्टॉक परफॉर्म कर रहा था, आज भी कर रहा था, मार्केट ऑलरेडी तेज है, लोगों का रुझान यहाँ पर है, तो स्टॉक बाय कर लेना चाहिए। ये एक मैं आपको टिप दे रहा हूँ ओवरऑल एक ले मैन के लिए जिसने 2-4 लाख 5 लाख इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं उसको ये टिप दे रहा हूँ। उसके लिए बेहतरीन टिप है कि भाई अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपके पास ये एक ऑप्शन है 2-4-5 लाख की स्टॉक में, इसलिए इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके अगर आप लॉन्ग रन छोड़ देते हैं, लेट सपोज आप 10 साल बाद पैसे निकलवाते हैं, वो आपका 1000 गुना ज़्यादा बढ़ सकता है। उसमें इतनी कैपेसिटी है स्टॉक मार्केट में। आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट करें। किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए, राय के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझे अपनी क्यूरी लिख के मैसेज पे भेजें। इंशाल्लाह मैं आपको बेहतरीन रहनुमाई जो है फराहम करूँगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।